ब्लैक मार्केट, रेड रूम्स, इलीगल ट्रैफिकिंग, वेपन्स, ड्रग्स, हिडन विकिपीडिया। जब भी इन सब के बारे में सुनता हूं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, डार्क वेब। और शायद तुम्हारे भी दिमाग में यही चीजें आती होंगी, क्योंकि हर जगह हमें सिर्फ यही बताया गया है, मूवीज में, वेब सीरीज में और खासकर यूट्यूब वीडियोस में। लेकिन क्या सच में डार्क वेब इतना डेंजरस है? मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने खुद डिसाइड कर लिया, क्यों ना मैं ही जाके देख लूं। तो फिर मैंने अपने मैक पर वर्चुअल मशीन बनाई एंड देन आई एंटर्ड द डार्क वेब। और जो मैंने देखा वो यूट्यूब पर जो दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। मतलब कोई भी इसकी रियलिटी के बारे में क्यों नहीं बात करता। ओके, कार्ड शॉप। यहाँ पर कुछ चैट रूम्स हैं जिसमें लोग बातें करते रहते हैं। आई विल डू एनीथिंग फॉर मनी। हाई क्वालिटी यूरो रेप्लिकास, फेक मनी भी मिल रहा है यहाँ पर। पेपाल अकाउंट्स, ईबे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, 10 पेपाल अकाउंट्स, 250 USD बैलेंस। यहाँ पर बहुत ही अजीब वेबसाइट्स हैं। कॉमिक बुक। मैंने पूरा लास्ट वीक इन्वेस्ट किया है इसकी रिसर्च में। मैंने खुद डार्क वेब विजिट किया, मैंने खुद देखा है वहां पर रियलिटी में क्या है। और मैं तुम्हें आज इस वीडियो में अपना पूरा वीक दिखाऊंगा और देखेंगे क्या है रियलिटी डार्क वेब की। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, आई बॉट ए मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम डार्क वेब। और मैं सोच रहा था मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम डार्क वेब मतलब क्यों कोई अपने घर पर एड्रेस दे के डार्क वेब पर मतलब कुछ भी क्यों मंगवाना चाहेगा। तो इसीलिए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे फोरम्स पढ़े और फिर फाइनली खुद जाने का डिसाइड किया, लेकिन सेफली, बिल्कुल सेफली। और मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोई भी मैक या पीसी में तुम एक वर्चुअल बॉक्स डाल सकते हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से तुम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक और कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हो, जो कि एक वर्चुअल मशीन के जैसा होगा। जैसे कि मेरे पास ये मैक है, इसमें वर्चुअल बॉक्स डालकर मैं विंडोज भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। फिर बस उसके अंदर नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे, सिर्फ उतने ही जितनी जरूरत है। तो इसीलिए ना तो उसमें कोई फाइल्स होगी, ना एक्स्ट्रा एप्स होंगी, ना कोई डेटा होगा मेरा। तो अगर कुछ भी गलत होता है या हैक हो जाता है तो वो मेरी वर्चुअल मशीन के साथ होगा, मेरा एक्चुअल सिस्टम उसके बाद भी सेफ रहेगा। तो अभी मैंने अपने मैक में विंडोज इंस्टॉल कर लिया है, वो भी वर्चुअल मशीन के अंदर। और ये है अपना मैक जिसके अंदर विंडोज़ चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाऊँ तो देख सकते हो तुम 6 GB हमें यहाँ पर रैम मिली है। हम जाए तो 256 GB हमें स्टोरेज मिली है। सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की है, जो कि है टॉर ब्राउज़र और अपना VPN। क्योंकि डार्क वेब पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको तुम क्रोम या फिर किसी और ब्राउज़र से ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें ये डाउनलोड करना होगा, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो VPN पहले तो कनेक्ट करते हैं और अब चलाते हैं। तो देखो ऐसा कुछ दिखता है टॉर ब्राउज़र। यहाँ पर हमें करना है अब इसको कनेक्ट, और ये अब कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये देखो दिखा रहा है कनेक्टेड। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसी वेबसाइट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डार्क वेब, डीप वेब और टोर ब्राउज़र के बारे में बता देता हूँ। देखो इंटरनेट जो है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सबसे पहली लेयर है सरफेस वेब। जो भी तुम सर्च करते हो वो तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शॉपिंग वेबसाइट, सब कुछ सरफेस वेब में आता है। और तुम शॉक हो जाओगे ये जान के कि ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। मतलब हर एक वेबसाइट जो भी तुम्हें गूगल पर सर्च करके मिल जा रही है वो इस 4 से 5% में आती है। दूसरी लेयर है डीप वेब, और ये बहुत बड़ा है। पूरे इंटरनेट का 90 to 95% डीप वेब है। लेकिन ये कुछ भी डेंजरस नहीं है, ये सिर्फ वो कंटेंट है जो कि इजिली एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक के लिए, जैसे कि ईमेल्स, आपका गूगल अकाउंट। अमेजोन पर अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर देख रहे हो तो वो सरफेस वेब में आ जाता है। लेकिन अमेज़ॉन पर जब तुम लॉगिन कर लेते हो अपने आईडी पासवर्ड के साथ और वहां पर तुम अपना ऑर्डर्स या फिर अपनी कार्ट देख रहे हो तो वो फिर डीप वेब में आ जाता है। या फिर तुम्हारा गूगल ड्राइव, वो भी तुम्हें गूगल पर सर्च करके नहीं मिलेगा, तो वो भी डीप वेब में ही आता है। यानी कि जिस भी वेबसाइट पर तुम्हें स्पेसिफिक लिंक से जाना पड़ रहा है वो सारी डीप वेब में आती है। आपका बैंक अकाउंट, कंपनी की इंटरनल फाइल्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट है वो भी आपका डीप वेब में आता है, क्योंकि वो आपके आईडी पासवर्ड के बाद ही आपको शो होगा। डीप वेब मतलब प्राइवेट कंटेंट, नथिंग इनलीगल अबाउट इट। हम सभी रोज डेली अपनी लाइफ में डीप वेब का यूज करते ही करते हैं। और तीसरी और लास्ट लेयर है डार्क वेब, जो कि बहुत ही छोटा है,
अराउंड 0.01% से 0.05% तक, और ये पूरे इंटरनेट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। डार्क वेब थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ब्राउज करने के लिए भी एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। क्रोम या फिर फायरफॉक्स से काम नहीं चलेगा, टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ता है और इसकी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। यहाँ पर .onion वेबसाइट्स तुम्हें मिलती है, ना कि .com या फिर .in। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डार्क वेब में तुम्हें इलीगल और लीगल दोनों ही चीजें मिलती है। ये पूरी तरह से 100% इलीगल नहीं है जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि ये मुझे कैसे पता लगा। डार्क वेब की रिसर्च करते हुए मुझे बहुत जगह ट्रैवल करना पड़ा और एक दिन एक्सीडेंट होते होते बचा। और देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर लोग कितनी लापरवाही से ड्राइव करते हैं, और ये सभी रिकॉर्ड हुआ है मेरे 70 mAh डैश कैम से। 70 mAh 4K T800 एकदम नया मॉडल है इंडिया में जो अभी लॉन्च हुआ है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी है कि इसमें तुम्हें 3 कैमराज मिल जाते हैं। फ्रंट में कैमरा 4K सोनी सेंसर है, और रियर में भी पहली बार इंडिया में 4K कैमरा दिया गया है जो कि है 4K सोनी स्टारविस 2 सेंसर। और तीसरा कैमरा है कैबिन कैमरा जो कि गाड़ी के अंदर का रिकॉर्ड करता है। ये 1080p कैमरा है और तीनों ही कैमराज HDR रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, मतलब फ्रंट, बैक और गाड़ी के अंदर भी सब कुछ इजीली रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्रंट में 4K कैमरा होने की वजह से फुटेज एकदम क्रिस्टल क्लियर थी और नंबर प्लेट्स भी इजीली दिख जाया करती थी। बट T800 में तुम्हें बैक में भी सेम ही 4K कैमरा मिलता है, तो वहां भी क्लियर फुटेज आएगी। देखो डार्क वेब की तरह रियल लाइफ में भी खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में तो 10 सेकंड पहले का फुटेज भी सेव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्मार्ट पार्किंग गार्जन मोड। जब गाड़ी पार्क में है तब भी ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो जैसे कि व्हीकल के अराउंड कोई घूम रहा है तो ये सब रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर तुम्हें सुपर कैपेसिटर्स भी मिलते हैं, तो हीटिंग का कोई भी चांस नहीं है। रात में भी नाइट आउल विजन से एकदम क्लियर फुटेज आता है। अभी ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइसिंग 30,000 से शुरू है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ट्रस्ट मी, जब इसकी जरूरत पड़ती है तब पता लगता है कि ये कितने काम का है। और हाँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। चलो अब चलते हैं वापस अपने वीडियो पर। तो मैं यहाँ पर ये जो वेबसाइट्स देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने ओपन करा है हिडन विकी। ये स्टार्टिंग पेज है डार्क वेब का। ये पूरी एक डायरेक्टरी है जहाँ पर तुम्हें .onion लिंक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑनियन लिंक्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें स्पेसिफिक लिंक्स ढूंढने पड़ेंगे और वो कहीं भी तुम्हें ऐसे ही रैंडमली नहीं दिख जाएंगे, या फिर गूगल सर्च या फिर डक जो ये सर्च इंजन यूज़ करता है टोर ब्राउज़र, उस पर सर्च कर नहीं मिलेंगे। तुम्हें हिडन विकी या फिर ऐसी कोई डायरेक्टरी वेबसाइट से ऑनियन लिंक्स ढूंढने पड़ेंगे हर एक वेबसाइट के। तो यहाँ पर मुझे हिडन विकी के अंदर सब कुछ ही मिल गया है। यहाँ पर कार्ड शॉप है, अकाउंट मार्केट है जिसमें प्रीमियम, पेपाल, ईबे और बैंक अकाउंट्स हैं। कमर्शियल सर्विसेज भी है यहाँ पर, मोबाइल स्टोर, बेस्ट टू अनलॉक सेल फोन वेंडर्स, यानी कि किसी के भी तुम फोन को हैक या अनलॉक कर सकते हो। यूएस फेक आईडीज का स्टोर है, रेंट हैकर, यूके पासपोर्ट, यूएसए सिटीजनशिप, बिकम ए सिटीजन ऑफ यूएसए, डार्क वेब से। यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट मिली है जहाँ पर ड्रग सेल हो रहे हैं, वो भी बिटकॉइन में। रिमोट कंट्रोल द फोन ऑफ समवन एल्स, न्यू मॉडल सपोर्टेड, 700 USD। फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट हैकिंग, 500 USD। हैकिंग वेब सर्वर्स, गेम सर्वर्स और अदर इंटरनेट, 1300 USD. Additionally, add this item if your target is a high profile VIP or large public company. यहाँ पर बहुत ही अजीब वेबसाइट्स हैं। कॉमिक बुक, डाउनलोड दिस कॉमिक बुक, मतलब डाउनलोड तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ से, बट कॉमिक बुक भी है, मतलब नॉर्मल चीज़ें भी हैं यहाँ पर। कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ पर जो कि हट चुकी हैं, जो अब नहीं चल रही, तो ऑन इन साइट नॉट फाउंड। हाई क्वालिटी यूरो रेप्लिकास, फेक मनी भी मिल रहा है यहाँ पर, हाई क्वालिटी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वेबसाइट्स तो बस ऐसे ही फेक है। 250 यूरो में तुम्हें 1000 यूरो मिल रहे हैं फेक, बट आई डोंट थिंक फेक कितना भी हाई क्वालिटी यूरो रेप्लिका होगा। आइडेंटिटी सर्विस, पासपोर्ट्स, डेनमार्क पासपोर्ट 1500 यूरो, ड्राइवर लाइसेंस, आईडी कार्ड्स। यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी वेबसाइट मैं देख रहा हूँ ये सब ही बेसिक टेक्स्ट वेबसाइट्स हैं। बेसिक टेक्स्ट वेबसाइट्स को भी लोड होने में कम से कम 20 से 30 सेकंड लग जा रहे हैं, और ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो ओपन ही नहीं हो रही है। शायद या तो ये बंद हो चुकी है या फिर अभी नहीं काम कर रही हैं।
अब देखो, पहला और सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर तुम डार्क वेब पे जाओगे तो तुम हैक हो जाओगे, या फिर तुम्हारा डेटा चोरी हो जाएगा, वेब कैम ऑन हो जाएगा, या फिर हैकर तुम्हें देख लेगा। कोई हैकर तो नहीं देखेगा, ये तो कंप्लीट बकवास है। डार्क वेब को एक्सेस करना बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेट जैसा ही है, बस थोड़ा स्लो है। हैकिंग तब होती है जब तुम कोई गलती करते हो, जैसे कि अननोन लिंक से कुछ भी डाउनलोड कर लेना, या फिर रैंडम लिंक्स पर क्लिक कर देना, या फिर किसी भी सस्पिशियस वेबसाइट पर अपना पासवर्ड मत शेयर करो। बाकी एक हैक होने वाला एग्जांपल भी तुम्हें बता देता हूँ। आज से 2-3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने टोर ब्राउजर ऐसे ही डाउनलोड कर लिया एक्सपीरियंस करने के लिए, और वो भी अपने पर्सनल कंप्यूटर पर। आई डोंट नो अब उसने कहाँ से क्या डाउनलोड किया, कैसे चलाया, बट जैसे ही वो अपना माई कंप्यूटर खोलता था, उसकी हार्ड डिस्क पर एक मैसेज पॉपअप हुआ कि पे $5000 टू अनलॉक योर डेटा, और उसके नीचे एक लिंक था। उसकी पूरी हार्ड ड्राइव पर लॉक लग गया, वो कोई भी डेटा अपना एक्सेस नहीं कर सकता था, ना ही ट्रांसफर कर सकता था। फिर उसने बताया कि वो VPN भी यूज नहीं कर रहा था, और शायद उसने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया होगा, उसकी वजह से वो हुआ। बट वो लकी था क्योंकि उसकी हार्ड ड्राइव में इतना कुछ जरूरी सामान था भी नहीं इंपॉर्टेंट फोल्डर के अलावा, और उसने वो हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर में से निकाली और डिस्ट्रॉय कर दी और दूसरी हार्ड ड्राइव लगा ली। बाकी तो कुछ नहीं हुआ, बट अगर तुम अपने डेटा से, अपनी फाइल्स से थोड़ा जुड़े हुए हो तो ये गलती मत करना। कुछ वेबसाइट जो मैंने अब तक देखी वो बहुत ही अजीब थी, मतलब अजीब ग्राफिक्स, और जितनी भी हैकिंग कार्डिंग वाली वेबसाइट्स थी वो मुझे जहाँ तक लगा वो सारी फेक वेबसाइट्स थी, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा तुम किसी भी अदर पेमेंट मोड से यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते, और आई थिंक ये सब कुछ ट्रैक होता होगा। तो डार्क वेब मुझे तो ऐसा कुछ मिस्टीरियस नहीं लगा, बल्कि बोरिंग लगा। ऐसा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। जो एक्साइट करने वाली वेबसाइट्स हैं वो फेक हैं। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर, रेड रूम्स। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा इसके अराउंड वीडियोस और स्टोरीज हैं कि रेड रूम्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लोगों पर टॉर्चर किया जाता है, व्यूअर्स बिटकॉइन में पे करते हैं और डिसाइड करते हैं कि विक्टिम के साथ अब क्या होगा, और लोगों ने ये प्रूव किया है यूट्यूब पर कि अपनी आंखों से उन्होंने ये सब देखा हुआ है। ये सब सुन के तुम्हें कैसा लगता है? टेरिफाइंग, डिस्टर्बिंग? एग्जैक्टली, इसीलिए ये मिथ इतना फेमस है क्योंकि ये स्कैरी है, और स्कैरी चीज ज्यादा व्यूज लाती है, स्कैरी कंटेंट ज्यादा व्यूज लाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि रेड रूम्स फेक है। रियल में कोई रेड रूम एग्जिस्ट नहीं करता, और ये बस मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है जिससे ये बात प्रूफ भी हो जाती है। देखो, डार्क वेब टॉर पे चलता है, और टॉर की स्पीड बहुत स्लो है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि आपका डेटा मल्टीपल सर्वर से बाउंस हो रहा है। इस प्रोसेस में स्पीड सेक्रीफाइस होती है बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक सिंपल टेक्स्ट वेबसाइट लोड होने में 10-15 सेकंड लग जाते हैं, और इमेजेस वाली वेबसाइट लोड होने में तो मिनट्स तक लग जाते हैं। और वीडियोस इम्पॉसिबल, वीडियो सिर्फ बफर ही करते रहते हैं। अब सोचो, जहाँ पर वीडियोस ही अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम के लिए एक अच्छा बैंडविड्थ चाहिए होता है, एक अच्छी स्पीड चाहिए होती है, एक अच्छा स्टेबल कनेक्शन चाहिए होता है, हाई डाउनलोड स्पीड, हाई अपलोड स्पीड, और टॉर पे ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर टॉर पर आप 360p की वीडियो देख रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा बफर होगी। तो लाइव टॉर्चर स्ट्रीम करना तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी डार्क वेब पर रेड रूम्स के लिंक्स मैंने देखे हैं, अवेलेबल हैं। अब मुझे नहीं पता, दो चीज़ मुझे लगता है हो सकती हैं, या तो वो फेक हैं, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद तुम वीडियोस खरीद सकते हो। यहाँ तक कि FBI ने, इंटरपोल ने और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी ये दावा किया है कि आज तक कोई भी वेरीफाइड रेड रूम नहीं मिला है, एक भी नहीं। तो ये मिथ आया कहाँ से? मूवीज से, वेब सीरीज से, यूट्यूब वीडियोस से। आई थिंक लोग स्कैरी स्टोरीज में बिलीव करना पसंद करते हैं। बट हाँ, डार्क वेब पे डिस्टर्बिंग कंटेंट है और इलीगल कंटेंट भी है, जहाँ तक मैंने देखा। बट यहाँ पर ये बहुत ही कम है, वो भी वीडियोस फॉर्म में और बहुत ही ज्यादा हिडन। दूसरी बात, यहाँ पर गूगल नहीं, DuckDuckGo सर्च इंजन है, जो थोड़ा सेफ है और कुछ भी ट्रैक नहीं करता है तुम्हारा। यहाँ पर कुछ चैट रूम्स हैं जिसमें लोग बातें करते रहते हैं, हैकर्स की, लिंक्स की। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स हैं। वैसे तो फेसबुक, ट्विटर, इन सब के यहाँ पर ऑनियन वर्जन है, बट यहाँ पर अलग से भी कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसमें लोग डिस्कशन करते हैं। थोड़ी रेडिट जैसी ऐप्स हैं वो, और मैंने उस पर कोई भी किसी की इमेजेस नहीं देखी। उस पर ज़्यादातर टेक्स्ट हैं, मीम्स हैं, और डक वाला मीम कुछ
यहाँ पर ज़्यादा ही पॉपुलर है, आई डोंट नो क्यों। बाकी फेसबुक का ऑनियन वर्जन मैंने तुम्हें बताया, रेडिट, ट्विटर, इन सब के ऑनियन वर्जन है, क्योंकि फेसबुक और बाकी ऐप्स जिस कंट्री में बैन है तो लोग यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। बाकी कुछ भी स्कैरी नहीं था। हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स देखी जिसमें लोग बुक्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, अपनी लाइफ जर्नल लिखकर उसको ब्लॉग्स में डालते हैं। आई डोंट नो वो कितना रियल है या फेक है, बट हाँ, ये भी यहाँ पर होता है। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि यहाँ पर 100% सब चीज इलीगल है। हर चीज इलीगल है, हर वेबसाइट डेंजरस है, हर एक्टिविटी क्राइम है, और ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे भी खुद शॉक लगा। स्टडीज हैं, प्रॉपर एकेडमिक स्टडीज की, यहाँ पर 60 to 70% जितनी भी वेबसाइट्स है सब लीगल है। इसका मतलब 30 से 40% ही वेबसाइट डेंजरस है, और वो भी इतनी नहीं क्योंकि उनको भी लॉ एनफोर्समेंट ट्रैक कर रही है या फिर ट्रेस कर रही है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर तो कर ही रही है। तो लीगल कंटेंट जो है वो क्या है, मैंने खुद देखा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज जो मुझे दिखी वो है जर्नलिज्म। BBC का एक खुद डार्क वेब पेज है, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी यहाँ पर एक डार्क वेब वर्जन है, क्योंकि ऑपरेसिव कंट्रीज में जहाँ पर सेंसरशिप होती है वहां पर लोग फ्रीली न्यूज नहीं पढ़ सकते, तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब पर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं। इस 60-70% में एजुकेशनल कंटेंट भी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रिसर्च पेपर शेयर करती है, एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं, फोरम्स हैं जहाँ पर इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर बातें होती हैं, साइकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में। ऊपर से इतना ही नहीं, यहाँ पर फेसबुक का भी .onion वर्जन है। प्रोटॉन मेल जो कि एक सिक्योर मेल सर्विस है, उनकी भी यहाँ पर एक डार्क वेबसाइट है। मैसेजिंग एप्स है जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं, और सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविज्म, जैसे कि चाइना, ईरान, रशिया, इन सब की गवर्नमेंट इंटरनेट कंट्रोल करती है, तो इसीलिए वहां के लोग टॉर का यूज करके फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहां पर उनके लिए फ्री स्पीच है, ह्यूमन राइट डिस्कशंस हैं और बहुत कुछ। और ये सभी का सभी लीगल और लेजिटिमेट यूजेस में आता है। बट इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ इलीगल भी है। इलीगल मार्केट प्लेसेस भी हैं, ड्रग सेल होता है, स्टोलन डेटा मिलता है, फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, हैकिंग सर्विस एडवर्टाइज होती है। लेकिन ये सब माइनॉरिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एनफोर्समेंट इनको मॉनिटर करता रहता है कॉन्स्टेंटली, जैसे कि FBI, इंटरपोल, यूरोपोल। क्योंकि अगर तुम्हें याद है, सिल्क रोड जो कि एक फेमस डार्क वेब मार्केट प्लेस था जो कि ड्रग सेल करता था, 2013 में FBI ने उसको शट डाउन कर दिया, फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया, लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट मिल गई। उसके बाद भी कई सारे मार्केट प्लेस शट डाउन हुए हैं, जैसे कि अल्फा बे, हंसा मार्केट, ड्रीम मार्केट। तो ये मिथ कि डार्क वेब पे तुम कुछ भी कर सकते हो, पकड़े नहीं जाओगे, ये एकदम गलत है। पकड़े जाते हो, और उससे बड़ी बात है कि इन सब चीजों को लेके लोगों के साथ स्कैम बहुत ज्यादा होता है। बहुत लोग कहीं से भी कोई भी वेबसाइट ढूंढ कर उस पर पे कर देते हैं सर्विसेज के लिए, और उनके साथ दो ही चीजें होती हैं, या तो उनके पैसे स्कैम में फंस जाते हैं, या दूसरी चीज गवर्नमेंट उनको पीछे से मॉनिटर कर रही होती है। तो सारी डिटेल्स जो भी तुमने वहां पर दी होंगी उनके पास चली जाएंगी। कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हें लॉगिन ID और पासवर्ड ज़रूरी होगा। वेबसाइट के अंदर जाने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने वो किसी भी वेबसाइट पे नहीं किया, क्योंकि मैं कोई भी फेक डेटा नहीं देना चाहता और किसी भी गलत लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होंगी जिसका सिर्फ सिंगल पेज तुम्हें दिख रहा होगा, और उस पर तुम्हें लॉगिन करके ही वेबसाइट के अंदर तुम जा सकते हो। बाकी क्यूरियोसिटी मुझे भी थी कि अंदर होगा क्या, लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर ऐसी जगह पर ही स्कैम लिंक्स होते हैं। और यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं बहुत ही अजीब लगेगी तुम्हें, जैसे कि तुम ये वेबसाइट देखो, बहुत ही अजीब वेबसाइट है, देखने में डरावनी है, लेकिन ये एक स्टोरी और पोयम की वेबसाइट है। यहाँ पर जो ऑथर है या फिर यहाँ पर जो ब्लॉग लिखते हैं वो पोएम्स यहाँ पर लिखते हैं, तुम ये देख सकते हो। एक वेबसाइट है जिसमें आज तक जितने भी हैकिंग के ऊपर मूवीज़ आई हैं वहाँ पर तुम्हें वो मिल जाएगी। तो ऐसी अजीब अजीब वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं कि मैंने मिस्ट्री बॉक्स डार्क वेब से मंगाया है, मैंने अनबॉक्सिंग की है, वो सभी फेक है। मतलब कैसे? आपने अपना एड्रेस भी दिया होगा, अपनी डिटेल्स शेयर करी होंगी, फिर उनको पे भी किया होगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी वीडियोस जो बनाई जाती है उस मिस्ट्री बॉक्स को अमेजोन से ही ऑर्डर किया जाता है या फिर किसी और वेबसाइट से ऑर्डर किया जाता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि तुम्हें डार्क वेब पे जो चाहे वो मिल जाता है, वेपन्स, ड्रग्स, फेक पासपोर्ट्स, हिटमैन। ये पार्शली ट्रू है क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो ये सब क्लेम करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कैम है। मतलब हिटमैन वेबसाइट तुम बिटकॉइन
बिटकॉइन में पे कर दोगे, तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे बिटकॉइन भी गया। दूसरी बात यह है कि जो ऐसे लेजिटिमेट इलीगल मार्केट प्लेसेस हैं उस पर सेलर्स को ट्रस्ट सिस्टम से वेरीफाई करना होता है, रिव्यूज होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, फिर एक एस्क्रो सिस्टम होता है और इतना कॉम्प्लेक्स होता है सब कि एक नॉर्मल पर्सन तो इसको कभी भी यूज नहीं कर सकता। रेड रूम रिएक्शन वाले वीडियोस भी ज्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर एक्टिंग होती है, क्योंकि जैसे हमने इस वीडियो में देखा रेड रूम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और तो कुछ नहीं, इन सब मिथ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके बीच में फियर क्रिएट होता है। और मुझे नहीं पता, इस टॉपिक के अराउंड तो एजुकेशन होनी चाहिए लोगों को, ना कि एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस। बाकी इस वीडियो में बस हमने ये सीखा कि डार्क वेब इतना भी डेंजरस नहीं है जितना दिखाया जाता है, बट फिर भी आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए, आप स्मार्ट होने चाहिए अगर आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज भी होती है और एजुकेशनल कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने जितने भी सेफ्टी स्टेप्स यहाँ पर इस वीडियो में फॉलो किए हैं वो ही फॉलो करें। वर्चुअल मशीन यूज करो, VPN यूज करो, कहीं भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत डालो, इलीगल एक्टिविटीज में तो बिल्कुल भी मत इन्वॉल्व होना। डार्क वेब एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका तुम गुड वे में भी यूज कर सकते हो और बैड वे में भी यूज कर सकते हो, बट ऑनेस्टली एक एवरेज पर्सन को तो डार्क वेब एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। एक और नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, बाय।